कांग्रेस सांसद इमरान मसूद जी इस वक्त मेरे साथ हैं। इमरान भाई, आपका वो एक इंटरव्यू जब चला था, वो पॉडकास्ट में आपने वो भगत सिंह और हमास वाला ये सब अरे जिक्र। भाई कैसी बात कर रहे हैं। देखो, ऐसा है, सबकी आइडियोलॉजी अलग अलग है, सब अलग अलग विचारधारा के हैं। अपने मुंह अल्फाज मेरे मुंह में क्यों डाल रहे हैं लोग? भाजपा वालों के पास इसके अलावा कोई काम नहीं रहता, मेरे में क्यों डाल रहे हैं अल्फाज? शहीद आजम भगत सिंह हमारे सर का ताज है। शहीद आजम भगत सिंह की तुलना किसी के साथ नहीं हो सकती, और तुलनात्मक लड़ाइयों को आप देख भी नहीं सकते। सब जगह की ज्योग्राफिकल कंडीशंस अलग होती हैं, सब जगह के इश्यूज अलग होते हैं, तो आप उसको किसी के साथ तुलना नहीं कर सकते। तो ये जो तुलनात्मक बातें की जा रही हैं बिल्कुल गलत है। और शहीद आजम भगत सिंह का इतिहास अगर किसी को नहीं पता तो पहले इतिहास पढ़ लें। उन्होंने अपने सरजमी के लिए अपनी जान को कुर्बान किया। वो माफी भी मांग सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी जान को कुर्बान किया। शहीद आजम भगत सिंह को फांसी देने से हमारे ही सहारनपुर के जज थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और कहा था कि मैं इनके फांसी के ऊपर साइन नहीं करूंगा। और शहीद आजम भगत सिंह ने खड़े होकर के कोर्ट के अंदर तमाम बातों को अपनी आजादी के लिए बोलने का काम किया। तो उनकी तुलना किसी के साथ कैसे की जा सकती है? यह दुर्भाग्य है कि जिन्होंने फांसी देने से इनकार किया और इस्तीफा देकर के आ गए, उनको कोई चर्चा नहीं करता, लेकिन जिन्होंने शहीद आजम भगत सिंह को फांसी दी, उनकी तमाम फैक्ट्रियां आपको चारों तरफ मिल जाएंगी। ये हमारा देश का दुर्भाग्य है। कल सहारनपुर में भी विरोध में आ गए थे आपके, काली पट्टी बांध कर लोग। अरे भाई, मेरा विरोध किस बात का? भगत सिंह जी से माफी मांगने को कह रहे? अरे माफी बड़े पैसे मांगने में मैं 10 बार, 1000 बार, 1,00,000 बार किस जो वो कहेंगे भगत सिंह जी के लिए मैं वो करूंगा। भगत सिंह हमारे सर का ताज है। भगत सिंह कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। एसआईआर को लेकर खबरें मिल रही हैं कि अब कई राज्यों में वो शुरू होने वाला है, जनवरी में शुरू हो जाएगा। आप कैसे देखते हैं? देखिए, सब लोगों को अपने वोट की हिफाजत करनी चाहिए। सब लोग अपने वोट बनवाने पे लगे और एसआईआर के माध्यम से बहुत लोगों को नुकसान पहुंचाने हैं, खास तौर से मुसलमान और दलित। इन दोनों लोगों को सजगता के साथ अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करके और वोट के ऊपर अपना ध्यान देना चाहिए। एक आपका बयान हम सुन रहे थे, आप कह रहे थे कि दलितों की स्थिति जो है काफी खराब है। हाँ, वो खराब है। आज ही मध्य प्रदेश में नहीं देखा, जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां दलितों के साथ और मुसलमानों के साथ अत्याचार चरम पर है। अच्छा, मायावती जो है अपना मुस्लिम भाईचारा कमेटियां जो है फिर से एक्टिव कर दी गई है उनकी तरफ से, कैसे देखेंगे सर आप? बीजेपी के साथ मिलकर कैसे भाईचारा बनेगा? प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से अगर भाजपा का सपोर्ट करेंगे तो फिर कैसे भाईचारा बनेगा? जुल्म तो हमारे साथ हो रहा है, खासतौर से दलितों को, मुसलमानों के साथ। सर, आखिरी सवाल ये है कि बिहार जा रहे हैं आप, तो क्या लग रहा है बिहार चुनाव को लेकर, क्या कुछ रणनीतियां रहेंगी आगे? नहीं, बिहार चुनाव है, मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है, गठबंधन बहुत मजबूती से लड़ रहा है, लगता है कि इंशाल्लाह सरकार बिहार के अंदर बनेगी। चलिए ठीक है। तो सांसद इमरान मसूद ने उस बयान का पूरी तरह से जिक्र किया है जो हमास और भगत सिंह को लेकर दिया गया था। साफ तौर कहा है कि भगत सिंह जो है वो हमारे सर का ताज है, और जो लोग कह रहे हैं कि माफी मांग, तो मैं तो 1,00,000 बार उनसे माफी मांग सकता हूं। लेकिन जो एक एसआईआर वाला जो प्रकरण चल रहा था, उस पर भी इमरान मसूद की प्रतिक्रिया है जो वो सामने आ गई है। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कर रही है।